हम देखें तो मोदी प्लस योगी, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिनके सामने आप खड़े हैं। मोदी सरकार पर आज अपने ट्वीट में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आपने अखिलेश ने ट्वीट किया है कि ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। कौन सा विश्वासघात हो रहा है? और आपने उनके सबका साथ सबका विकास में से सबका विश्वास वाला हिस्सा ही उठाया है। किधर इशारा है आपका? ये एक तो अच्छे दिन का नारा, फिर सबका साथ सबका विश्वास। तो मैं मजदूर जानना चाहता है कि आखिरकार उसकी मेहनत पे, उसकी ईमानदारी पे क्यों भरोसा नहीं किया गया, जो देश के सपनों को पूरा करता है, देश के कारखानों को चलाता है। आज जो तरक्की और खुशहाली दिखाई देती है, इसमें योगदान सबका है, लेकिन मजदूर से बड़ा योगदान और उसका योगदान हम नकार नहीं सकते। तो इसलिए मजदूरों का भरोसा टूटा है, किसानों का इसलिए टूटा है कि किसान इंतजार कर रहा था कि उसकी पैदावार का दुगना मूल्य मिलेगा, आय उसकी दुगनी हो जाएगी। आप सोचिए वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, जहां जहां पर शुगर मिल हैं, किसान अपना गन्ना ट्रॉली में लेकर के खड़ा हुआ है, ट्रॉली में झगड़ा हो जा रहा है। किसान इस चक्कर में है कि मेरा पहले गन्ना चला जाए, मेरा पहले पहुंच जाए, उस झगड़े में फंस गया है। गेहूं पूरी की पूरी फसल तैयार थी, बताओ कितनी बड़ी लूट हो गई। हम कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन क्या हम बिना खाए पिए रह सकते हैं क्या? आप बताइए किसान की क्या मदद हुई? इसलिए मैंने कहा है कि केंद्र सरकार का जो नारा था उसका भरोसा टूटा है। और जो लोग जान चली गई, मैं तो दिल्ली सरकार से कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से कहता हूं, अब बताओ वो घर में रहेंगे कैसे परिवार, जो हजारों किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर चल करके आए और घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई, उनकी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उनकी मदद केंद्र सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अगर मदद नहीं कर रही है किसान की, मजदूर की, तो ये भरोसा टूटने वाली बात है। योगी जी के आंकड़ों पर भी आपने सवाल खड़ा किया है और आपने लिखा, मुख्यमंत्री जी की दिव्य राजनीतिक गणित के हिसाब से यदि मुंबई महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50%, अन्य राज्यों से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित हैं, तो फिर 25 लाख लौटे लोगों को मिलाकर यूपी में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था और ये उनका खुद का स्टेटमेंट था, उन्हीं का स्टेटमेंट मैंने लिखा है और उन्हीं से मैंने सवाल किया है कि आखिरकार अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपके आंकड़े क्यों गलत आ रहे हैं, या अपने आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, मामले ज्यादा हैं और योगी आदित्यनाथ छिपा रहे हैं मामले? जहां तक मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने वो बात कही है तो किसी आधार पे कही होगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, टीम 11 से राय मशवरा करते होंगे, टीम 11 ने उन्हें आंकड़े दिए होंगे, वही आंकड़े उन्होंने पढ़ दिए। अगर आईएएस आंकड़े दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जानकार हमसे और आपसे ज्यादा जानकार हैं आईएएस, क्योंकि वो तो कंपटीशन करके आते हैं। अगर वो आंकड़े मुख्यमंत्री जी से कहलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो लगेगा ही लगेगा। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मैंने कहा। ये मौका था सरकार को गरीब की मदद कर करके गरीब का भरोसा जीतने का, लेकिन इस सरकार ने भरोसा तोड़ दिया है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। ये वक्त ऐसा भी अखिलेश जी, जब दिल्ली की सरकार ने तो बहुत मदद की होगी जी, ये ऐसा मौका भी है जब विपक्ष को लोगों का भरोसा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर ले पहले जी। मैं बस एक बात जोड़ना चाहता था कि दिल्ली की सरकार ने भी तो मदद की होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो आखिरकार मदद क्यों आगे नहीं पहुंच पा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? जी, आपने कहा सरकार को भरोसा, लेकिन इसी के साथ विपक्ष के सामने भी एक ऐसा अवसर था जब वो लोगों का भरोसा जीत सकते थे। आपने पिछले चुनाव में मायावती जी का साथ लेकर चुनाव लड़े, मायावती जी दिखाई नहीं दे रही हैं इस बीच। मैं उनके बारे में क्या बोलूंगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि राजनीति में कई बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कई गठबंधन किए हैं और कई गठबंधन करने के बाद भी नहीं हासिल हुआ जो वोट हम हासिल करना चाहते थे। और हम केवल सरकार नहीं बनाना चाहते, हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं। आज हमारे काम उदाहरण हैं, जो काम करके समाजवादियों ने दिखाया वो उदाहरण है, इसलिए काम करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, जो अनुभव था उससे सीखने को मिला है। हाँ। ये तो आपको पिछली बार के चुनाव ने ही दिखा दिया था कि हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा अगर हमें मोदी का मुकाबला करना है, क्योंकि तब तो योगी जी का चेहरा यूपी में नहीं था। ऐसे में
किसी भी मुद्दे पर एक साल में विपक्ष एकजुट नहीं दिख पाया अखिलेश जी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो जितने भी मुद्दे देश के रहे, अनुच्छेद 370 हो, जो सरकार के बड़े कदम रहे इस एक साल में मोदी सरकार के, उनमें से किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जो और अन्य दल हैं उनको एडजस्ट कर करके उनके सहयोग के साथ काम करेंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, आज सवाल सबसे बड़ा रोजगार का है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भुखमरी से कैसे लड़ा जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो बड़ी संख्या में नौजवान हैं उसके हाथ में काम और रोजगार कैसे हो। ये बड़े सवाल हैं। वो सवाल तो गए, उसमें तो किसी को अपनी राय देनी थी, राय भी रख दी, पक्ष भी रख दिया, और जहां नहीं सहमत थे वो भी बात रखी है। लेकिन आज बड़े सवाल यह हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ, अर्थव्यवस्था कहां जा रही है?